जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और बड़े घोटाले के बारे में, और ये घोटाला भी जुड़ा हुआ है एमईएस से। सेना में तीन ही जगह ऐसी है, सप्लाई, एमईएस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जहां पे घोटाले रुकने के नाम नहीं ले रहे। अब देश में जो सबसे प्रतिष्ठित ब्रांच थी डिफेंस, जहां पे भारत सरकार को भी ये भरोसा होता था कि यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होता है, लेकिन पिछले कुछ एक सालों से यदि आप ये देखेंगे तो सबसे आगे डिफेंस के अधिकारी, जो सेना के अधिकारी है, वो खड़े हैं घोटाले करने में। आए दिन कहीं न कहीं बड़े स्कैम में ये सेना के अधिकारी फंसते जा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि 38 साल पुराने केस में सेना के 5 अधिकारियों को 3 साल की सीबीआई ने सजा सुनाई है, और ये घोटाला था 3.82 करोड़ रुपए का, और ये घोटाला भी एमईएस में ही था। तो आइए इस लेटेस्ट घोटाले के बारे में हम हर एक पहलू को समझते हैं। जहां पे सीबीआई ने 12 जगह पर रेड मारी है। सीबीआई रेड्स 12 साइट्स टू प्रोब स्कैम इन्वॉल्विंग सम एमईएस ऑफिशियल्स, यानी इस स्कैम में भी, इस घोटाले में भी एमईएस के अधिकारी शामिल है। द सीबीआई हैज रेडेड 12 locations in connection with a major financial scandal involving multiple suspects, यानी बहुत सारे ऐसे अंदेशों को देखते हुए, संभावनाओं को देखते हुए एमईएस के 12 ठिकानों के ऊपर रेड मारी है, इंक्लूडिंग सम हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स फ्रॉम द मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। ये जगह है जबलपुर, एज वेल एज पर्सनल फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज। एमईएस सप्लाई और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यही होता है कि सिविल में कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, और वो ठेकेदार मोटी रकम रिश्वत के नाम पर लेके पहले से ही खड़े होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट उनको मिले, और उनकी रेट सही हो। उनको पहले ही रेट बता दी जाती है कि आप इस रेट में अपना कोटेशन सबमिट करो, ताकि आपका L1 बिड निकले, यानी सबसे लोवेस्ट बिड निकले, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया जा सके। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे, सबसे मोटा थैला भरकर जो खड़ा होगा उसी को वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और 100% मिलेगा। ये सब मिलीजुली सरकार है। आगे देखिए, द अलीज रॉन्ग डूइंग हैज रिजल्टेड इन ए लॉस ऑफ ओवर ₹16.2 करोड़ टू द एक्सचेकर से सोर्स। सीबीआई ने ये बात कही है कि गवर्नमेंट को इससे 16.2 करोड़ रुपए का चूना लगा है। द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड दैट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021, 21-22 एंड 22-23 फिस्कल्स, द गैरिजन इंजीनियर ईस्ट ऑफ एमईएस जबलपुर, यानी जी ईस्ट एमईएस जबलपुर का, उसने 59 कॉन्ट्रैक्ट दिए प्राइवेट फर्म्स को, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और अदर वर्क शामिल थे। और ये अलग अलग जो डिफेंस की ऑफिसेज है और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, उनमें रिपेयर और कंस्ट्रक्शन के नाम पर दिए गए थे। It is alleged that some of the people in charge accepted abnormally low bids from contractors, even though these rates were not feasible for executing the designated task। अब क्या होता है, कहीं पे मान लो 1 by 1 एरिया में सीमेंट करनी है, प्लास्टर करना है, तो 10 रुपये स्क्वायर फीट से ये प्लास्टर होगा, और कोई अपनी बिड को शामिल करवाने के लिए L1 करने के लिए 3 रुपये स्क्वायर फीट रेट देता है। इसका मतलब इसके अंदर सांठ गांठ है, यानी जो प्राइवेट कंपनीज थी, फर्म्स थी, उन्होंने वो रेट दी जो भारत में कहीं चलती नहीं है, यानी उस रेट में काम हो ही नहीं सकता। लेकिन ये होता क्या है कि ग्राउंड पर ये काम नहीं होता है, ये सिर्फ पेपरों में काम होता है। इसलिए जो प्राइवेट फर्म्स होती है उसको पहले से ही बता दिया जाता है कि आप इस रेट से नीचे यदि अपना बिड भर के देंगे तो आपका कोटेशन एक्सेप्ट हो सकता है। इसलिए जो रेट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बड़ी छेड़छाड़ करते हुए कम रेट दी जाती है, ताकि उसका जो कोटेशन है और कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो जाए। दीज प्राइवेट फर्म्स रिसीव्ड पेमेंट्स अमाउंटिंग टू ₹16.2 करोड़, और इसके नाम पर, यानी ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ पेपरों में काम हुआ है, और इसके एवज में 16.24 करोड़ रुपए इन प्राइवेट फर्म्स ने सरकार से हड़प लिए। इसे हड़पना ही कहेंगे, क्योंकि जब ग्राउंड पे काम नहीं होता है, सिर्फ पेपरों में काम होता है, बिल पास हो जाते हैं और उनको वेरीफाई कर दिया जाता है, तो वो पैसा तो सरकार की ओर से
जो डिफेंस बजट है वो तो खत्म हो गया और प्राइवेट कंपनियों के पास चला गया, और उन पैसों में से जो सेना के अधिकारी है इनकी जितनी रिश्वत है वो वापस आ गई। बात पहले ही हो रखी होती है कि इतना पैसे हम देंगे। अलीज्ड इन कोलूजन विद पब्लिक सर्वेंट्स विदाउट एक्चुअली अंडरटेकिंग एनी वर्क्स एट द डेजिग्नेटेड साइट। जो मैंने बात अभी कही कि बिना कोई ग्राउंड पे काम किए ये कॉन्ट्रैक्ट जारी किए गए थे, और पेपरों में काम होने के बाद में सरकार को 16.24 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया गया और सरकार के बजट को नुकसान पहुंचा दिया गया। टू कवर देयर ट्रैक्स द accused public servants are suspected of making false entries in the measurement books while supervisory officers passed the bill without conducting verification, says source। और सीबीआई ने जांच के दौरान ये पाया है कि ये सब चीज़ें रजिस्ट्रों में फॉर्मेलिटी के लिए तौर पे कर दी गई, ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ, और जो पैसे का पूरा हिसाब रजिस्ट्रों में भर दिया गया, और जो सुपरवाइजर्स थे उन्होंने भी बिल को पास कर दिए। इसमें जो डिफेंस ऑडिटर्स है वो भी शामिल है। एज पार्ट ऑफ दियर इन्वेस्टिगेशन द सीबीआई कंडक्टेड सर्चेज एट 12 लोकेशंस इंक्लूडिंग जबलपुर, जोधपुर, प्रयागराज एंड शिलोंग, यानी देश भर में 12 ऐसी जगहों पर उन्होंने ठिकाने मारे एमईएस के ऊपर, एमईएस के अधिकारियों के ऊपर, जिसमें बड़े बड़े स्टेशन भी शामिल है। जबलपुर है, जोधपुर है, प्रयागराज है और शिलोंग है, जहाँ पे बड़े मिलिट्री स्टेशन है। यहाँ पे 16 करोड़ से ज़्यादा का जो चूना सरकार को लगाया गया है, वहाँ के जितने एमईएस के अधिकारी है वो अब सीबीआई की रेडार में है, सीबीआई के शिकंजे में है, और सीबीआई जहाँ एक बार आती है तो वो खोद के निकाल लेती है, एक एक रुपये का हिसाब निकलवा लेती है। तो अब इसमें 1, 2, 4, 10 नहीं, इसमें सैकड़ों एमईएस के अधिकारी इस स्कैम में फंसने वाले हैं। जांच शुरू हो चुकी है, सीबीआई ने रेड मार दी है, और सीबीआई ने यह भी बता दिया है कि 16.24 करोड़ रुपए का घोटाला अब तक सामने आ चुका है। These searches yielded substantial evidence including documents that strengthen the case against the accused, said official। सीबीआई के अधिकारियों ने कहा है कि हमारे को ऐसे कागजात मिले हैं जो इस केस को और मजबूत बना देते हैं, और आने वाले समय में इसका परिणाम जल्द ही देखने को मिलेगा जब सीबीआई चार्जशीट पेश करेगी और उसमें नाम आएंगे कि कौन कौन अधिकारी लिप्त है। लेकिन इस बार सीबीआई ने कहा है कि टॉप रैंक्ड कमीशन अधिकारी है। इसमें मिलीभगत नीचे से लेकर ऊपर तक सभी की होती है, क्योंकि जब कद्दू कटता है तो सभी में बढ़ता है। यदि किसी एक के पास कद्दू नहीं पहुंचेगा तो वो शिकायत कर देगा कि यहाँ पे घोटाला हुआ है। जब उसके पास में भी कद्दू पहुंच जाएगा तो वो कहेगा कि हाँ कद्दू अच्छा है। तो साथियों, हम देखने वाली बात होगी आगे। ये खबर यदि किसी को जानना है तो 22 जुलाई 2023 के अखबार में छपी हुई है, और सीबीआई ने जो जहाँ पे ये जांच की है, यदि इसमें सत्यता है या नहीं है तो वो सीबीआई से पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने साथियों, बने रहिए चैनल के साथ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।